क्या आपको भी लगता है कि वास्तु का मतलब घर की दीवारें तोड़ना है? रुकिए, आप बिल्कुल गलत हैं। वास्तु का मतलब तोड़-फोड़ नहीं, वास्तु का मतलब एनर्जी बैलेंसिंग होती है। जैसे हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से मिलकर बना है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। वैसे ही हमारे घर में 5 एनर्जी होती है, 5 तत्व होते हैं। और अगर हमारे भी शरीर में कोई तत्व इम्बैलेंस हुआ, तो हमारी एनर्जी खराब हो जाती है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। उसी तरीके से घर की एनर्जी अगर यदि बैलेंस्ड हो, तो हम बहुत उन्नति, तरक्की करते हैं। और अगर ये इम्बैलेंस्ड हो जाए, तो किस दिशा का इम्बैलेंस है, उस दिशा से हमें खराब फल मिलने लगते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि ये 5 तत्व हैं कौन से और ये कौन से दिशा में होते हैं वास्तु में। तो सबसे पहले बात करते हैं ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन ये हमारे जल तत्व की दिशा है, यानी पानी की। तो यहाँ पे हमारा पानी है। अब दूसरी दिशा बात करते हैं, अगर यदि हम लोग ईस्ट की बात करें यानी पूर्व दिशा की, तो ये वायु तत्व की दिशा है और ये हमारे सोशल कनेक्टिविटी की दिशा है। जबकि नॉर्थ हमारे अपॉर्चुनिटी की दिशा है, कैरियर की दिशा है, हमारे क्लैरिटी की दिशा है। अग्नि तत्व की दिशा हमारी है साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, जिसको हम आग्नेय कोण भी बोलते हैं। अब ये हमें क्या देता है? ये हमें एनर्जी देता है, कैश फ्लो देता है, आपका कॉन्फिडेंस देता है, ये आपको साउथ ईस्ट देता है। अब चौथी दिशा पृथ्वी तत्व की दिशा कौन सी होती है? नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम की दिशा, इसको नैऋत्य कोण बोलते हैं। और ये आपके पितरों की दिशा है, ये आपके एस्टेबिलिटी की दिशा है, आपके रिलेशनशिप की दिशा है और आपके स्किल्स की दिशा है। तो ये बहुत ही जरूरी दिशा है, इसलिए आपने सुना होगा घर के मुखिया साउथ वेस्ट में सोए। और पांचवा तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व पश्चिम दिशा है और ये गेन्स की, प्रॉफिट की, एक्सपेंशन की दिशा है। तो ये हमारी 5 दिशा हो गई। अब समझिए एनर्जी इम्बैलेंस होती कैसे है। एनर्जी के इम्बैलेंस होने का होता है, अब जैसे मान लीजिए अग्नि तत्व की दिशा है हमारी साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट में हमने पानी रख दिया, साउथ ईस्ट में हमने टॉयलेट बना दिया, तो ये हमारी इम्बैलेंस हो जाती है, साउथ ईस्ट कट हो गया। इसी तरीके से अगर यदि नॉर्थ ईस्ट में आपने किचन बना दिया, अग्नि लेके चले आए, तो वो क्या होगा? पानी और अग्नि तो आपस में बैर है ना, या तो पानी खत्म हो जाएगा या अग्नि खत्म हो जाएगी, दोनों तो एक साथ रह नहीं सकते। पानी के अंदर कहीं अग्नि जलती है? नहीं। तो ये इम्बैलेंस हो जाती है। अब ये इम्बैलेंस हो गई, तो इसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं? जब आप किसी भी अच्छे वास्तु शास्त्री के पास पहुंचते हैं, जो कि आपके वास्तु को साइंटिफिकली कर सकता है, तो वो इसको करता है एलिमेंट के सही प्लेसमेंट से, मिरर के थ्रू, उसके अलावा क्रिस्टल्स के थ्रू या फिर पिरामिड्स के थ्रू और कलर के थ्रू। क्योंकि हर दिशा का एक रंग है। जैसे अब जल का रंग क्या होता है? हल्का नीला, तो नीला कलर है आपका। नॉर्थ ईस्ट का ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन, ओशियन ग्रीन, जो पानी का कलर है उस तरीके के कलर तो है। लेकिन लाल कलर किसका है? वो फायर का है। अगर यदि आपने नॉर्थ ईस्ट में लाल कलर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम इसको कलर के थ्रू, पिरामिड के थ्रू हम एनर्जी बैलेंसिंग करते हैं। इसी तरीके से हम मिरर के थ्रू भी एनर्जी बैलेंसिंग करते हैं। अगर कोई कॉर्नर कट है और नॉर्थ और ईस्ट की दीवार पे हम मिरर लगा के उसको एक्सटेंड करते हैं। इस तरीके के कई सारी चीजें हैं जिससे कि हम इसको बैलेंस करते हैं। और अगर यदि आप भी अपने घर का वास्तु ऑडिट करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।